तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस हैप्पीनेस है, पर तुम्हारी लाइफ का पर्पस कभी हैप्पीनेस था ही नहीं। और ये मैं नहीं, ये दुनिया के सबसे पेसिमिस्ट फिलोसोफर ने कहा था, जिनका नाम था आर्थर शोपेनहावर। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी विशाल फ्रॉम सोल ऑफ फिलोसफी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थर शोपेनहावर के बारे में, जो कि एक बहुत पेसिमिस्ट फिलोसोफर माने जाते हैं अपने टाइम के। तो मैं कौन हूँ? मैं विशाल, ये मेरा चैनल है सोल ऑफ फिलोसफी। मैं भी बिगिनर हूँ फिलोसफी और कंटेंट क्रिएशन में। जो भी मैं पढ़ता हूँ, ये कंज्यूम करता हूँ, वो मैं इस चैनल पे सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि और लोगों की फिलोसफी से लाइफ बेहतर बन सके और लोगों तक फिलोसफी हिंदी में पहुँच सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एस्से था आर्थर शोपेनहावर का, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर है आर्थर शोपेनहावर। तो उनका एक एस्से था ऑन द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी को आज हम उसी से रिलेटेड आइडियाज़ हैं कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, उनको आज मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि लाइफ में सफरिंग एग्जिस्ट करती है तो क्यों करती है, और भी कई सारी चीज़ें जानेंगे हम सफरिंग के बारे में। सबसे पहला पार्ट है लाइफ इज़ नॉट मेड फॉर हैप्पीनेस। हम सब सोचते हैं कि लाइफ जो है वो हैप्पीनेस के लिए बनी है, सब लोग खुश रहें, हम लोग भी खुश रहें। हम लोग हमारा एक गोल होता है कि हम हर चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढें, पर आर्थर शोपेनहावर ने बताया कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि तुम परमानेंट हैप्पीनेस को अचीव कर लो, क्योंकि हमारी लाइफ का जो मेन गोल है, हमारी लाइफ का गोल कभी ये था ही नहीं कि हमें हैप्पीनेस अचीव करनी है। हमारी लाइफ के सिर्फ दो मेन गोल हैं, जो कि रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। हमें सर्वाइव करते रहना और रिप्रोड्यूस करते रहना है, ताकि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें। और जैसे भी जितने भी तुम काम कर रहे हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, वो सिर्फ दो कामों के लिए कर रहे हो, जो कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। एंड में वो आके इसी दो बातों पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे शोपेनहावर कहते हैं अपने एस्से में ऑन द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड में, वो कहते हैं कि कई सारे लोग हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, हैप्पीनेस को पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन पेन और सफरिंग को बुरा मानते हैं। वो सोचते हैं कि पेन और सफरिंग जो होती है हमारे लिए नेगेटिव है, हमें ये कुछ हासिल नहीं करके देती हैं। लेकिन शोपेनहावर इसी बात को काउंटर आर्गूमेंट देके कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो हैप्पीनेस है वो हमारे लिए अच्छी हो, हैप्पीनेस हमारे लिए पॉजिटिव हो। हैप्पीनेस ही रियल नेगेटिव है हमारी लाइफ का, जबकि जो पेन और सफरिंग है ये तो रियलिटीज़ है लाइफ की, कि हमें अगर हम लाइफ में आते हैं, अगर हम एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ में पेन और सफरिंग तो आएंगी। लेकिन हैप्पीनेस जो है हमारी एक टेम्परेरी पॉज है हमारी लाइफ में, उन हर सफरिंग से और उन हर पेन से, कि हम कभी भी अगर सफरिंग और पेन से गुजर रहे होते हैं, हमें थोड़ी सी हैप्पीनेस मिल जाती है, हमारा जो डोपामिन लेवल होता है वो हाई हो जाता है। उसके बाद फिर हमें जब पेन मिलता है तो हमें वो पेन और ज़्यादा लगने लगता है। इन्हीं को आर्थर शोपेनहावर ने थोड़ा अपने तरीके से समझाया था उस एस्से में। सेकेंड रीज़न, डिज़ायर नेवर एंड। अब आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि जो डिज़ायर होती है इंसान के अंदर, वो कभी एंड नहीं होती, क्योंकि उसकी जो विल होती है, विल टू लिव, वो कभी एंड नहीं होती। उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए करने को। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसके अंदर एक विल होती है, जो कि होती है अंधी फोर्स। वो उसे कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती रहती है कि तुझे अब ये करना है, तुझे वो करना है। आप पहले किसी गोल के लिए काम करते हो, अगर वो गोल कंप्लीट हो जाता है तो आपके दूसरे गोल के लिए काम करना होता है। फिर अगर वो भी गोल कंप्लीट हो जाता है तो आप तीसरे गोल के लिए काम करते हो। लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं होता, फिर आप पेन में जाते हो, फिर आप सफरिंग में जाते हो। तो यही उन्होंने एक साइकिल बताई है, जिसे एक लूप कहा गया है। इसी पर आर्थर शोपेनहावर का एक बहुत फेमस कोट आता है, जो कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लाइफ स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम बिटवीन पेन एंड बोर्डम। यानी कि लाइफ एक पेंडुलम की तरह घूमती रहती है, कभी पेन की तरफ जाती है, कभी बोर्डम की तरफ जाती है, और बीच में होता है हमारा हैप्पीनेस, जो कि हमें कभी पेन एक्सपीरियंस करवाता है, जो कि हमें कभी बोर्डम एक्सपीरियंस करवाता है। थर्ड आइडिया है सफरिंग इज यूनिवर्सल। अब आर्थर शोपेनहावर अपने एस्से में कहते हैं कि सफरिंग सभी के लिए इक्वल है। यानी कि सफरिंग ये नहीं है कि किसी गरीब इंसान के पास ही आती है, सफरिंग ये नहीं है किसी अमीर के पास है, सफरिंग ये नहीं है इंसान के पास है, वो जानवर के पास भी आ सकती है। उस जानवर का एग्जांपल लेके देखो, जो जानवर खाया जा रहा है किसी दूसरे जानवर के द्वारा। अब ये दोनों जानवर ही अपने विल से लड़ रहे हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें। आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि पेन कोई ऐसा रैंडम एक्सीडेंट नहीं है जो हमारी जिंदगी में होता है। पेन एंड सफरिंग ये सब एक फंडामेंटल रियलिटीज है हमारी लाइफ में, जो अक्सर सबके साथ होंगी और सबके साथ होती रहेंगी, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, या प्रेजेंट में भी ये चल रही है। और जैसे कि अभी आर्थर शोपेनहावर ने बताया, यानी कि मैंने बताया, कि विल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती रहती है, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए मजबूर करती रहती है। और यहीं पे आ जाता है द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, कि हम एक इल्यूजन में रहते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जैसे ही हम कुछ ना कुछ लूज करते हैं या कुछ ना कुछ डिससेटिस्फाइड होते हैं किसी भी काम से, तो हम उसी काम को या उसी प्रोग्रेस को भूल कर हम उसी सफरिंग में आने लगते हैं। इसका मतलब है कि जो इल्यूजन, जो प्रोग्रेस का इल्यूजन हमने बना रखा था, अपने आसपास जो भी बबल बना रखा था कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो अचानक से टूट जाता है जैसे ही हम फेल होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्रेस हमने हासिल करी थी वो हमारे लिए प्रोग्रेस कभी थी नहीं, वो सिर्फ हमें एक डोपामिन स्पाइक दे रही थी। और जो फोर्थ रीजन आता है हमारी सफरिंग के एग्जिस्टेंस का, वो है द फंडामेंटल इल्यूजन ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि द वेल ऑफ माया।
अब आर्थर शॉपेनहावर के अकॉर्डिंग द वेल ऑफ माया का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं। हमारा ईगो अलग है, उसका ईगो अलग है, हम ये समझ के काम करते हैं। ये उसी तरह है जिस तरीके से एक शरीर जिसके दो हाथ हैं, उसके दोनों हाथ आपस में लड़ रहे हैं कि मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ। हम एक दूसरे को एज अ कॉम्पिटिटर देखने लगे हैं, हम एक दूसरे को अपना राइवल समझने लगे हैं। इसीलिए दुनिया में इतनी सारी वॉर्स होती हैं, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब आर्थर शॉपेनहावर का आप जब ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने कंपैशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। वो कहते हैं कंपैशनेट रहो, तो इसी बात पे वो कहते हैं कि कंपैशन में जब आप रहोगे तो आप दूसरों को समझ सकोगे, उनकी फीलिंग्स और उनके पेन को समझ सकोगे। लेकिन आज हम वही नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे को मारने पे उतर चुके हैं। हम एक दूसरे को फीलिंग्स ही नहीं समझते, एक दूसरे को पेन को खारिज कर देते हैं, सफरिंग को हटा देते हैं कि तू क्या सफ़र कर रहा है, मैं तेरे से ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। एक दूसरे से लड़ने लगे हैं, इसीलिए सफरिंग एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में। जितने बच्चे मर रहे हैं वॉर की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है दुनिया में, ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरे को ईगो बना लिया है, ताकि हम उसका ईगो हम अपना सेटिस्फाई कर सके और वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर सके। बात है कंक्लूजन पे इस वीडियो के। तो इस वीडियो में हमने बात करी है कि रीज़न क्या है इस पूरी सफरिंग को, जितनी भी सफरिंग है इस पूरी दुनिया में, वो एग्जिस्ट ही क्यों करती है। तो ये मैंने 4 रीज़न बता दिए ब्रॉडली। अगर मैं 4 इन्हें डिवाइड करूँ तो इसका कंक्लूजन क्या है। आर्थर शॉपेनहावर को आप पेसिमिस्ट मान लो या उन्हें नाइलिस्ट मान लो या कुछ भी मान लो उन्हें आप, पर इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने दुनिया का सच दिखाया आपको। उन्होंने ये कहा कि दुनिया जैसी है उसे वैसी देखो, ऑनेस्टी देखो। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसी कैसी चीज़ें होती हैं, हैप्पीनेस क्या होती है, सफरिंग क्या होती है, उन्हें अगर आप चीज़ों को समझ लोगे तो ये आप छोटे नहीं हो जाओगे उन सब चीज़ों को समझने के लिए। वो बस हमें ये बताना चाह रहे थे कि लाइफ को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन देखो, विदाउट एनी किसी भी इल्यूजन के देखो। सिर्फ ये मत देखो कि रियलिटी अगर बुरी है तो मैं एक्सपेक्टेशन के साथ जीऊंगा, रियलिटी बुरी है तो मैं इल्यूजन के साथ जीऊंगा, ऐसे मत सोचो। रियलिटी को रियलिटी की तरह ही देखो। इस पर सेनेका का एक कोट भी है जो कि है वी सफर मोर इन एक्सपेक्टेशन देन ऑन रियलिटी, कि हम एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा सफ़र करते हैं रियलिटी से। आर्थर शॉपेनहावर के अकॉर्डिंग लाइफ में सफरिंग तो आएंगी, पर आपको उसका कोर समझना होगा, ये सफरिंग आई क्यों, और आपको समझना होगा कि मैं इस सफरिंग से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। आपको ये नहीं करना कि उसके लिए कोई आपने इल्यूजन ढूंढ लिया। आपको किसी एक्सपेक्टेशन को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, आपको किसी इल्यूजन को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो इतनी थी। आज की वीडियो में हमने सफरिंग के ऊपर बात करी, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि कैसे हम एक हेडोनिक ट्रेडमिल में फंसे हुए हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को ही खराब करे जा रहे हैं एक चीप डोपामिन के ट्रैप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वाली वीडियो को ज़रूर देखना। जब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।